हेलो दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं डू डज के बारे में तथा साथ में हम पढ़ेंगे डिड के बारे में। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने डू डज एंड डिड। आपने देखा होगा अच्छे से कि डू डज का प्रयोग जो होता है या डिड का प्रयोग जो होता है वो टेंस के अंदर हम अच्छे से कर पाते हैं। डू डज का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। डिड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। डू डज का प्रयोग जैसे भी आप करेंगे तो उनको करने से पहले आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। टेंस के बारे में पता करना होगा, टेंस में किसका कैसे प्रयोग किया जाता है, अफर्मेटिव में होता है या नहीं होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका प्रयोग होता है या नहीं होता है। आप इसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अच्छे से स्टडी कीजिए और बोर्ड की तरफ देखते रहिए, समझते रहिए इस चीज़ को। तो हम आज पढ़ने वाले हैं डू डज के बारे में। तो यहाँ पर रोल नंबर फर्स्ट के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर डू डज का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे हम। आज हम डू डज के बारे में और अच्छे से समझने वाले हैं। मैंने कुछ पॉइंट आपको पहले बताए हैं, उन पॉइंटों पे विशेष ध्यान दें। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा और स्पेशल रूल के बारे में। तो देखते हैं, यहाँ पर रोल नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा है डू डज एंड डिड का प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। डूज होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, यानी कि बहुवचन जो करता होगा उसके साथ हम यूज करते हैं। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट है डिड का प्रयोग सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके ऊपर आप अपनी मन मर्जी कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई भी आप मन मर्जी से आप इसमें डिड का यूज लगा सकते हैं। कहने का मतलब है डिड का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में ही किया जाता है। इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है कि सिंगुलर के साथ आएगा या प्लूरल के साथ आएगा। अब यहाँ पर देखिए डू डज का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो भी होगा उसके अंदर हम डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज हम करते हैं। डिड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्लूरल के रूप में डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि आई होगा, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन कोई भी होगा उसके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या किसी का नाम दे रखा हो आप वहां पर डज का प्रयोग करके लिखेंगे। और डिड का तो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैटर्न की ओर। पैटर्न मैंने लिखा है सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, यानी कि कोई भी करता होगा। यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है तो नाउन भी आ सकता है। डू डज एंड डिड अकॉर्डिंग टू आपके सेंटेंस में जैसा दिया हुआ है वैसे आप इसका डू डज डिड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए लिखेंगे, प्लस उसके साथ में आप नाउन का यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा आई डू दिस वर्क, यहाँ पर आई डू दिस वर्क का अर्थ क्या होता है। आई डू दिस वर्क को हम यहां पर लिखेंगे मैं यह कार्य करता हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, मैं यह कार्य करता हूं। ही डिड दिस, वह यह करता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सी डज वर्क, यहां पर होगा वह कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में सब्जेक्ट डू डज या डिड का प्रयोग करते हुए आप इसमें यूज कर सकते हैं नाउन का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। अंत में आप जहां देख रहे हैं वहां पर आप नाउन का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो नेक्स्ट रूल में आप देखें, पहले इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। हाँ तो दोस्तों हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 के अंदर पैटर्न आपको मैं बता देता हूं। पैटर्न सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आप यूज करेंगे डू डज एंड डिड, प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप अदर का यूज कर सकते हैं। अदर का यूज करते वक्त आप इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वो आप इस प्रकार से नोट करेंगे। इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग किसी कार्य पर जोर देने के लिए किया जाता है, किया
जोर देने के लिए हम इस सेंटेंस का या इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर जो वर्ब का यूज हुआ है, इस वर्ब के यूज में हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं जाता तो हूँ या पढ़ता या आया तो हूँ, इस प्रकार के कुछ आपको वर्ड ये देखने को मिलेंगे। यहाँ इस स्थिति के अंदर आप इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया, आई डू गो टू हिम, मैं उसके पास जाता तो हूं। इट्स ओके। यहां पर कैसे समझेंगे आप कि मैंने कहा है कि आई डू गो टू हिम, मैं उसके पास जाता तो हूं, यानी कि यहां पर जोर देने वाली क्रियाओं के रूप में या जोर देने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें आप डू डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहां पर सेकंड रूल में है ही डज रीड। ही डज रीड का अर्थ क्या हुआ? वह पढ़ता तो है, ये हम यूज करते हैं। लेकिन आपने सिंपल में इनको करने के लिए देखते हैं तो क्या करेंगे, आई गो टू हिम, इसका अर्थ होता है मैं उसके पास जाता हूं। नेक्स्ट है ही रीड, वह पढ़ता है। इस प्रकार से आप इसको समझें, क्योंकि सिंपल में आपने देखा होगा आई गो टू हिम, मैं उसके पास जाता हूं, लेकिन यदि कोई जोर देने वाली बात हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज आप करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद जो है वो करने में थोड़ा सा डिफरेंट प्रकट होगा, या अलग से इसका हिंदी अनुवाद चेंज करना पड़ेगा या होता है। मैं इसके पास जाता तो हूं, यहाँ पर जोर देने वाली चीजों के रूप में इसको हम यूज करते हैं। सेकंड रूल को दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, यहाँ इसका प्रयोग जो होता है वो जोर देने वाली चीजों के लिए किया जाता है। अंत में आपको आया तो हूं, गया तो हूं, इस प्रकार के वर्ड कुछ मिलते हैं। नोट किया। तो हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट ट्रिक हमारी रहेगी यहाँ पर रूल नंबर 3 के रूप में, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम इसको सीखने वाले हैं। तो जैसे देखिए यहां पर आई डू नथिंग बट प्ले। नेक्स्ट है ही डज नथिंग बट स्लीप। अब यहां पर नथिंग बट का जो अर्थ है वो नथिंग बट का अर्थ आप क्या समझेंगी, रहता है। रहता है के रूप में आप इसको समझेंगे, आई डू नथिंग बट प्ले, मैं खेलता ही तो रहता हूं, मैं खेलता ही तो रहता हूं। आप इस प्रकार से इसको समझेंगे। यहां पर वह सोता ही तो रहता है। यह हमारी थर्ड ट्रिक जो है इस प्रकार से रहेगी, सब्जेक्ट डू डिड एंड नॉट प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तथा आई डू नथिंग बट प्ले, मैं खेलता ही तो रहता हूं,
ही डज नथिंग बट स्लीप, वह सोता ही तो रहता है। यहाँ पर नथिंग बट का अर्थ है वो ही रहता है कि रूप में हम करेंगे। तो इस प्रकार से आप 3rd नंबर ट्रिक को समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रिक 4 नंबर की ओर चलते हैं, नोट कीजिए आप इसको। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं और हमारे पास रूल नंबर 4 पर है। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डोंट के बारे में। डोंट का अर्थ होता है मत करो, या इसका भाव मना करने के लिए, मना करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम करते हैं यहां पर डोंट प्लक। डोंट प्लक का अर्थ होता है तोड़ो मत। डोंट स्लीप का अर्थ होता है सो मत। डोंट रन का जो अर्थ है यहां पर रहेगा दौड़ो मत। तो हम डू का यूज नॉट के रूप में भी कर सकते हैं, डोंट के रूप में, शॉर्ट में इसका डोंट होता है, डोंट के रूप में भी हम इसका यूज करेंगे, और मना करने के भाव में हम इस प्रकार के सेंटेंस से यूज कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट कीजिए। रूल नंबर 5 में हम चलते हैं और रूल नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अब डू डज डिड। डू डज डिड का जो प्रयोग है वो यदि क्वेश्चन पूछते समय शॉर्ट आंसर देने के लिए, शॉर्ट आंसर हम यदि डू डज डिड के रूप में देते हैं तो किस प्रकार से दे पाएंगे, तो हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है डू यू प्ले। डू यू प्ले, आपको क्वेश्चन दिया गया है डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। तो आप आंसर जब देने वाले हैं तो आप आंसर सीधा डायरेक्ट देंगे यस आई डू। आप इस प्रकार से आंसर देंगे इसका यस आई डू। आपको यहाँ पर प्ले वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर हम किस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर के अंदर उसको अपने आप ही स्टडी हो जाती है या पता लग जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आंसर यदि नो के रूप में देना हो तो नो आई डोंट, इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। तो आंसर यहां हम देने वाले हैं, आंसर में रखेंगे यस ही डज। एंड नेगेटिव में देना हो, यदि वो मना करने के भाव में इसका यूज ले रहा है तो यहां पर नो ही डजंट। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट में आप लिख के बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।